हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक हरियाणा की वीडियो लगाई थी, एक क्लास लगाई थी। उसका उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि अब थोड़ा डीपली टॉपिक को करवाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम कम होता है और ये हरियाणा जी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीट होने पे नहीं आता। तो इसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ पेपर के बिहाफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको मैं कवर अप करवाना चाहता हूँ साथ के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, अगर नहीं अच्छा लगे तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। अगर आपको रिस्पॉन्स सही लगता है तो आप ज़रूर फीडबैक देना इसका। मेरे बिहाफ से हर्षवर्धन काल का जितना भी कंप्लीट टॉपिक है इतना किसी ने करवाया नहीं होगा डीपली, तो मैं उतना डीपली जाने वाला हूँ इसमें। और इसके क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन गलत भी ना हो। जितना मेरे को आता है मैं उतना आपको करवाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को हर्षवर्धन काल से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हर्षवर्धन काल मैंने इसका टाइटल रख रखा है, बट ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। तो जो हर्षवर्धन काल है ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो ये नाम था हर्षवर्धन काल का पुष्यभूति वंश से क्या था, ये रिलेट करता था। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से पहले कौन थे? गुप्त थे। तो गुप्तों के सामंत कौन थे? पुष्यभूति वंश था। ठीक है, तो जो गुप्तों का सामंत था वो कौन था? पुष्यभूति वंश था। अब क्या हुआ, जो इसका फाउंडर बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पुष्यभूति वंश बोलेंगे कि इसका फाउंडर कौन था? पुष्यभूति ने की थी इसकी स्थापना। और थानेसर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो थानेसर का स्थानेश्वर महादेव मंदिर है कुरुक्षेत्र में, उसका निर्माण किसने किया है? पुष्यभूति ने किया है। परंतु जो हमारा ये अपना ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, इसका जो रिकन्स्टिट्यूशन बोला है ना, जैसे मरम्मत हो जाती है, तोड़ फोड़, उसके बाद उसको ठीक करवाते हैं, तो वो पुनः निर्माण करवाया था एक ने। उसका नाम क्या था? पेशवा सदाशिवराव भाऊजी। तो इन्होंने क्या किया? दोबारा उसका निर्माण करवाया। पर अगर मैं बोलूँ कि जो स्थापना की है, जिसने बनाया है, उनका नाम क्या था? पुष्यभूति। लेकिन उसका रिकन्स्टिट्यूशन दोबारा पुनः निर्माण किसने करवाया? पेशवा सदाशिवराव भाऊजी ने। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि जो पुष्यभूति वंश था, इसका जो रियल फाउंडर था वो कौन था। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पुष्यभूति वंश तो था और पुष्यभूति वंश ने क्या किया? स्थानेश्वर के महादेव मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसका रिकन्स्टिट्यूशन किसने करवाया? पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। लेकिन जो पुष्यभूति वंश का, अगर मैं बोलूँगा एक मतलब प्रोपाउंडर लगा लो, एक फाउंडर कौन होएगा? एक मतलब जो बंदा जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं कि हाँ इसने क्या किया था, इसको चलाया था। तो वो कौन था? प्रभाकर वर्धन। इसको मैं स्लाइड के माध्यम से करवाना चाहता हूँ, तो देख लेता हूँ, अगर ट्राई होता हो तो मैं ज़रूर करवाऊँगा स्लाइड के माध्यम से, क्योंकि ये सामने दिख रही है तो इससे आपको ये लग रहा होगा कि ज़्यादा वो क्वेश्चन तो लगवाए नहीं और ये करवा रहे हैं। तो इसको एक स्लाइड के माध्यम से लेने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाए। तो गई, देखते हैं स्टार्टिंग करके। तो अब पुष्यभूति वंश से रिलेटेड बता रहा था ना, तो पुष्यभूति वंश में क्या था? इनका जो फाउंडर था उनका नाम क्या था? प्रभाकर। अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा ये चलेगा कि नहीं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आएगी इसमें मेरे को लगता है। प्रभाकर वर्धन था, मतलब थोड़ा नाम तुम आपके याद रहने से ये हो कि हाँ पहचान सी रहे। देखो इसमें मतलब एग्जैक्ट राइटिंग नहीं आ रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना आप। जो मोटे मोटे पॉइंट है ना वो मैं इसी पे कवर करवाना चाहता हूँ। इस वंश की राजधानी कौन सी थी? अगर बोलें कि प्रभाकर वर्धन था तो इनकी राजधानी भी रही होगी, जो पुष्यभूति वंश है, तो इनकी कौन थी? अगर बोलें राजधानी तो वो कौन सी थी? थानेसर भाई। ठीक है, अब जो प्रभाकर वर्धन था इसने क्या किया था? लास्ट में हूणों को अंतिम रूप से क्या किया था? हराया था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था? इनको क्या किया था? हराया था। किनको हराया था भाई? हूणों को हराया था। अब प्रभाकर वर्धन कौन थे? ये पिता थे जिनके ऊपर ये टॉपिक बना है, आज का लिखा भी है। ये किनके पिता थे? ये पिता थे हमारे ये हर्षवर्धन जो थे, जिनका नाम फेमस है हिस्ट्री में। तो इन हर्षवर्धन के क्या थे? ये
पिताजी थे, तो पिता थे हर्षवर्धन के, कौन थे? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। तो प्रभाकर वर्धन क्या थे? पिता थे किनके? हर्षवर्धन के। यहाँ पे लगाया नहीं। तो हर्षवर्धन के पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन। इनकी एक क्या था, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डीपली कर ले तो इनकी माताजी का नाम क्या था? मतलब हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? हर्षवर्धन जी की माता का नाम था यशोमती। ठीक है, तो यशोमती था इनकी माताजी का नाम। अब इनका क्या था? पर हर्षवर्धन हो गए। हर्षवर्धन थे तो इनमें अगर बोलेंगे इनके जो मतलब भाई थे, सबसे छोटे थे ये, तो हर्षवर्धन थे जो हमारे, और ये यशोमती इनकी माताजी हो गई। तो इनके जो भाई थे ना, भाई का नाम क्या था इनके, वो भी याद रखना है हमने। ठीक है, तो इनके भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन क्या थे इनके भाई थे। ठीक है, ये भाई हो गए। और बहन का नाम था इनकी, वो भी याद कर लेते हैं, जो राज्यवर्धन इनके भाई हो गए, और इनकी बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, ये राजश्री क्या थी? इनकी सिस्टर थी। और लास्ट में कौन थे? ये खुद हर्षवर्धन। तो ये इनकी फैमिली होगी। ठीक है, अब राजधानी आपको बता दिया कि इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। अब बोलेंगे कि प्रभाकर वर्धन है, तो प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम क्या था? राज्यवर्धन। और छोटे पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन। पुत्री का नाम क्या था? राजश्री या राज्यश्री। ठीक है, हर्ष की माता का नाम भी बता दिया आपको, क्या था? यशोमती देवी। ठीक है, ये किन की पुत्री थी? ये मालवा देश के राजा की पुत्री थी। कौन? ये यशोमती थी जो माता इनकी। ये किन की थी पुत्री? मालवा देश के क्या रहे थे? राजा रहे थे। उनकी पुत्री के साथ विवाह हुआ था। किनका? प्रभाकर वर्धन का। किनके डैडी का? हर्षवर्धन के डैडी का। अब क्या हुआ फिर, जो ये प्रभाकर वर्धन थे, इनकी सन 605 ईस्वी में, ये भी लिख देता हूँ, 605 ईस्वी में क्या होगी? इनकी डेथ होगी भाई। ठीक है, यहाँ चलेगा नहीं है शायद, डेथ तो समझ जाना। ठीक है, 605 ईस्वी में क्या होगी? इनकी डेथ होगी। तो उसके बाद क्या हुआ? अब सिंहासन पे बिठाना पड़ेगा ना किसी को, तो सिंहासन पे क्या किया इन्होंने? बिठाया। किनको बिठाया इन्होंने? कौन बैठेगा? तो खुद लगाओ थोड़ा माइंड कि इनके अब डैडी की मृत्यु होगी तो उसके बाद कौन बैठता है? सबसे बड़ा पुत्र बैठता है गद्दी पे। तब कौन बैठता गद्दी पर? जो इनमें तीनों में फैमिली में था, तो बहन थी, खुद हर्षवर्धन थे, और उनके भाई थे सबसे बड़े, उनका नाम क्या था? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन, वेट भाई, राज्यवर्धन ये क्या हुए? गद्दी पर बैठे भाई, गद्दी पर। ये ना थोड़ा मतलब ऐसे लिखा नहीं जाता, अगर कॉपी में करवाता हूँ ना तो फिर क्वालिटी सही नहीं आती पिक्चर की। तो इसके लिए मैंने ये एक टूल निकाला था ये, कि हाँ अगर इससे हो जाता हो तो थोड़ा अपना इस पे राइटिंग पे मत जाना, ये देखना कि हाँ थोड़ा बात को कवर करने की सोचना। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो बैठे कौन गद्दी पे? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन सिंहासन पे बैठे। तो उसके बाद क्या हुआ? इनकी जो सिस्टर थी ना, सिस्टर कौन थी इनकी? राज्यश्री। तो राज्यश्री को क्या कर दिया इन्होंने? जो बड़ी थी उनकी क्या कर दी इन्होंने? शादी की। ठीक है, और जब शादी की तो वो जो इनके मतलब राज्यवर्धन के जीजाजी थे, उनका नाम क्या था? तो ये थे ग्रह वर्मा। तो याद रखना, ये इनके जो बोलेंगे इनके घर वाले का नाम क्या था? ग्रह वर्मा। ठीक है भाई, तो ग्रह वर्मा के साथ इनकी क्या की? शादी कर दी। तो ये भी कोई मतलब ऐसे नहीं थे कि छोटे मोटे राजा थे, ये क्या थे? कन्नौज में मोखरी वंश का शासक था इनका। किनका? इनका ही, ग्रह वर्मा का। तो ये कन्नौज के राजा भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या थे? कन्नौज के राजा थे। मोखरी वंश इनका वंश पूछेगा, जैसे पुष्यभूति उनका था, तो इनका क्या था? इनका था मोखरी वंश। मोखरी वंश से क्या थे ये?
शासन करते थे। तो इनकी शादी होगी किनसे? राज्यश्री से। तो अब इनमें क्या था, एक था इनमें, जैसे राजा होते हैं, आपको पता है कि एक बेल्ट से अगर जीत गया और उनकी शादी कर दी, तो इनमें थोड़ा जेलसी वाला था एक। वो कौन था? मालवा का राजा। कहाँ का था वो? मालवा का राजा। याद रखना अब इसको, ये इम्पोर्टेंट है इधर इसमें। फिर मालवा का राजा था, नाम क्या था इसका? मालवा के राजे का नाम क्या था? देवगुप्त। तो ये देवगुप्त था। ये कौन से देश का था? अब था ये देवगुप्त था देवगुप्त गोंड भी कह देते थे इसको, ठीक है। तो ये था बंगाल का था ये, बंगाल का क्या रहा? ये राजा रहा। और एक इसके साथ बंदा और था, उसका नाम क्या था? शशांक, ठीक है। तो एक शशांक था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसके देश पे क्या किया? आक्रमण कर दिया। इसके एरिया पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और क्या कर दिया? इसकी डेथ कर दी भाई, इसको मार दिया इन्होंने। किसको? ग्रहवर्मा को, ठीक है। ग्रहवर्मा की इन्होंने क्या कर दी? मिलके हत्या कर दी। किन्होंने किया ये किया है दो लोगों ने, जिनका नाम क्या था? मालवा का राजा देवगुप्त और कौन था? शशांक। इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। अब देखो, जब हत्या की तो इनके साथ ना तो इनके डैडी हैं, फादर साहब जी हैं, किनके? राज्यश्री के। तो अगर अब इनकी हत्या कर दिया तो उनका बदला लेने के लिए कौन जाएगा? अगर पिताजी नहीं है तो माताजी तो बदला लेने के लिए जाएगी नहीं। कौन जाएगा भाई? राज्यश्री। राज्यश्री का कौन था? वो ब्रदर था, जिसका नाम क्या था? राज्यवर्धन, ठीक है। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? गुस्से में आके उन पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो जब इसने गुस्से से आके किस पे किया? आक्रमण किया ना। किस पे किया इसने? देवगुप्त पे। तो क्या कर दिया? पीछे से आया कौन? ये शशांक। और शशांक ने क्या कर दी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी भाई। किसने? शशांक ने। शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन को। किसको मारने गया था ये? देवगुप्त का, जो ये मालवा का राजा था ना देवगुप्त, इसको क्या करने गया था? ये मारने गया था। और हत्या किसने कर दी? शशांक ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इनका अगला नेक्स्ट स्लाइड पे करवा लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? जो ये अब वर्धन वंश था, तो ये तो ऑलमोस्ट कवर ही हो चुका था, मतलब इनमें कोई रहा ही नहीं था, छोटा भाई था। इसके बाद कौन था? वो हर्षवर्धन। तो इनमें एक क्या था? इनका सेना नायक होता था, ठीक है। सेना नायक, जो इनकी सेना का क्या रहेगा? मेन बंदा रहेगा। उसका नाम क्या था? सिंहनाद। उसने मोटिवेशन दिया किसको? हर्षवर्धन को, कि आप क्या करो, ये अब ये तो क्या हो गए, चल बसे कौन? आपके भाई, क्या था उनका नाम? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन तो क्या हो गए? डेथ होगी उनकी। तो किसने मारा उसको? शशांक ने मारा। तो इन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके आप मतलब वंश के आगे आप ही हो जो आपको चलाने वाले हो, क्योंकि बहन हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि शासन नहीं करेगी। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर आप हो और आप छोटे भाई हो तो आपका फ़र्ज बनता है पहले आगे आने का। तो उन्होंने क्या किया? सिंहनाथ जी ने बोला कि आप क्या करो, अब गद्दी पे बैठो। तो हर्षवर्धन को इन्होंने क्या किया? वेट 1 मिनट भाई। हर्षवर्धन को क्या किया इन्होंने? गद्दी पे बिठाया। कब बिठाया? 606 में। 605 में इनकी डेथ हो चुकी थी, इनके फादर साहब की। उसके बाद एकदम ही क्या हुआ? शशांक ने 606 ईस्वी में किसकी डेथ कर दी? किसको मार दिया? इसके भाई को, बड़े भाई को, राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन के मरने के बाद गद्दी पे कौन बैठा? हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन क्या था, गद्दी पे बैठा, उस टाइम पे हर्षवर्धन की ज़्यादा एज नहीं थी, कि ये कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन था उनकी एज ज़्यादा थी। हर्षवर्धन के टाइम पे उसकी एज ओनली, मैं कह सकता हूँ इसमें जो लिख रखा है वो कितनी थी? 15 वर्ष। 15 साल की एज में क्या कर दिया उन्होंने?
गद्दी पे बिठा दिया इनको। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ये अपना हर्षवर्धन था, इन्होंने क्या किया फिर, जो भी इनका एरिया था जिसको किसने लूट लिया था, देवगुप्त ने। और कौन थे, शशांक, जो किसके राजश्री का क्या था, घरवाला, जो जीजा लगता था हर्षवर्धन का। इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने कन्नौज में गया ये, और कन्नौज में कौन बैठे थे, देवगुप्त बैठा था। और इसने अपने भाई की और अपने जीजा की मौत का बदला क्या किया, लिया। किसने लिया, हर्षवर्धन ने। किसको मार के, कन्नौज में कौन बैठा था, देवगुप्त। और वहीं पे कौन था, एक और भी तो था इनके साथ, जिसने क्या किया था, राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। इसको कोई छोड़ने वाला थोड़ी था हर्षवर्धन। तो इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने इस पे भी हमला किया, पर ये क्या हो गया, भाग निकला। कौन, शशांक। अब जब देवगुप्त को क्या कर दिया, उन्होंने मार दिया हर्षवर्धन ने, तो उसके बाद ये बेल्ट किसकी हो चुकी है, खुद देखो कि जो इसने मतलब बीट कर दिया। तो अब उसके बाद क्या होगा, जो मेन बंदा होएगा वो कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जब इसको मार दिया तो शासन किसका हो गया, कन्नौज पे हर्षवर्धन का। अब राजा कौन हो गया कन्नौज का, हर्षवर्धन। अब क्या हुआ, कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं था, नॉमिनी नहीं था ना, तो कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण, मतलब नॉमिनी नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन ने सोचा कि अब ये इतना ज़्यादा हमने शासन को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो अब किसको बिठाया जाए इसमें। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सिस्टर को क्या करूँगा, इस पे शासन करने के लिए बोलूँगा कि आप क्या करो, इसको रखो। क्योंकि ये किसका शासन था, वो था उनके जीजा जी का। जीजा जी का नाम क्या था उनके, ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा को तो इन्होंने मार दिया था। तो बोला कि आप जहाँ पे रहते हो आप वहाँ पे क्या करो, शासन करना स्टार्ट करो, अपनी सिस्टर को बोल दिया। हर्ष ने क्या कह दिया फिर, जो कन्नौज है ये मेरी क्या रहेगी, कह रहा ये मेरी क्या रहेगी, सेकंड राजधानी रहेगी। क्या रहेगी ये, इसकी सेकंड राजधानी रहेगी। तो ये सारी की सारी बात बोली। उसके बाद 633 ईस्वी में हर्ष ने गुजरात व वल्लभी पर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 633 में गुजरात और वल्लभी, ठीक है, वल्लभी पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। और वल्लभी का, इसका जो राजा था उसका नाम क्या था, ध्रुवसेन। क्या था वो, इसका नाम ध्रुवसेन। इस ध्रुवसेन ने क्या किया, इस पे क्या कर दिया, इसने आक्रमण कर दिया। और यहाँ भी कौन जीत गया, यहाँ भी कौन जीता भाई, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इतना फेमस हो गया कि इतना उन्होंने सोचा नहीं था, जो और इनकी पार्टी के बंदे थे उन्होंने सोचा था कि हर्षवर्धन तो क्या एक छोटा सा लड़का है, ये क्या करेगा। पर इसने क्या कर दिया, अपने बहन की जो घरवाला था उसकी भी क्या कर दी, मौत का बदला पूरा कर दिया। और उसके बाद जो ये वल्लभी था उधर की साइड में भी क्या कर दी, इसने जीत हासिल करके अपना वहाँ भी क्या कर दिया, पुत्री का विवाह करवा दिया इसने। ठीक है, तो ये याद रखना, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था। जो 633 ईस्वी में था, हर्ष ने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण कर दिया। और उस समय वल्लभी का शासक कौन था, ध्रुवसेन था। हर्ष ने क्या कर दिया, उधर जीत कर दी। और जब जीत कर दी तो वहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, इसको ध्यान से करना कि जो ध्रुवसेन था इसको हराया पहले से ने। ठीक है, वहाँ पे जब वो क्या हो गया, हार गया, तो उसके बाद उसने क्या बोला, जो ध्रुवसेन था, कि मैं आपको मतलब क्या नहीं देते हैं, समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे क्या किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने किया ये, ध्रुवसेन ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हर्षवर्धन की उस टाइम पे क्या हो चुकी थी, शादी थी, हो चुकी थी। और इन पे क्या थी, एक लड़की थी, पुत्री थी इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, शादी कर दी। जौन सा ये क्या था, बंदा हारा था, कहाँ का, वल्लभी का, ध्रुवसेन। इसको क्या कर दिया, तू अपना एरिया रख, और ये मेरी लड़की है और मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, तेरे साथ शादी कर रहा हूँ। वो देखो जो हिस्ट्री में लिख रखा है वो आपको बताया जा रहा है, कोई अलग से आपको कोई ये नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या था, इनके टाइम पे ना दरबारी कवि भी हुआ था एक। ठीक है, उसको भी याद कर लेना, क्योंकि अब इतना डीपली करवा रहे हैं तो अब ये क्लास बहुत लंबी जाने वाली है मेरे को लग रहा है। क्योंकि अब
19 मिनट की तो ये बनी चुकी है और अभी चल ही रहा है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप कंटिन्यू कर बताना मेरे को, बताया ज़रूर किया करो आप इतनी मेहनत करके अगर कोई आपसे मतलब कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये फिर बार बार एक ही बात बोलते अच्छा नहीं लगता। तो रिस्पॉन्स किया करो, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे फर्दर वीडियो को देखा करो ही, ठीक है। तो इनमें क्या था, एक इनका बोलो दरबारी कवि था, क्या था इसका नाम, बाण भट्ट, ठीक है। तो बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था ये दरबारी कवि था, दरबारी कवि भी लिख दूं क्या, दरबारी कवि हर्षवर्धन का। ये बाणभट्ट दरबारी कवि ने क्या किया, इसने रचनाएं लिखी हैं अलग अलग, ठीक है। और इनकी इसने बुक भी लिखी है। पहले ये भी देख लो कि बाणभट्ट के द्वारा राजा हर्षवर्धन पर क्या किया, इसने बुक्स लिखी हैं। एक तो हर्षचरित और एक कौन सी, कादम्बरी। 2 बुक्स हैं इनकी, कौन कौन सी हैं, एक तो हर्षचरित और एक कौन सी है हमारा, हर्षचरित और एक कादम्बरी। ये संस्कृत में है भाई, जो हर्षचरित है ये किस में लिखी गई है, पूछ लेता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है हर्षचरित। ये है हमारी किस में, संस्कृत में, ठीक है। ये भी याद हो गया आपके कि जो बाणभट्ट था ये दरबारी कवि रहा था किसका, हर्षवर्धन का। और इन्होंने क्या की थी उस टाइम पे, बुक्स लिखी थी, और बुक्स का नाम क्या था, एक तो हर्षचरित और एक कादम्बरी। खुद जब ये कवि था ना, तो कवि जब भी तो पसंद करता था ये हर्षवर्धन था, तो खुद भी क्या रहा हुआ है, हर्षवर्धन कवि रहा हुआ है, ठीक है भाई। तो हर्षवर्धन कवि रहा है, तो हर्षवर्धन ने भी क्या की हैं, 3 रचनाएं लिखी हैं भाई, ठीक है। 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और कौन सी है, रत्नावली, ठीक है। एक कौन सी है नागानंद और एक कौन सी है प्रियदर्शिका और क्या है रत्नावली। ये किसकी हैं, हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की रचनाएं आगे, ठीक है। रचनाएं सॉरी ये फिर से 1 मिनट भाई, एक तो ना लिखा नहीं जा रहा सही से, ऊपर से स्पेलिंग। तो एक कौन सी थी भाई, नागानंद प्रियदर्शिका और कौन सी थी, रत्नावली। अब इसमें भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि अब तक शायद ही किसी ने बताया हो। जो ये प्रियदर्शिका है ना और एक रत्नावली है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये नाटिका में बोले जाते हैं भाई। ये क्या रहे हैं, नाटिका। एक तो कौन सा, प्रियदर्शिका और एक रत्नावली। ओनली नागानंद है जो किस में है, एक नाटक के रूप में है, जिसका वर्णन किस में है, नाटक के रूप में। और अगर बोला जाए रत्नावली और प्रियदर्शिका क्या है, नाटिका में क्या है, गिनी जाती है। अदरवाइज अगर जो बोला जाए कि नागानंद है वो नाटक में इंक्लूड किया जाता है या नाटिका में, तो पहले तो यही याद रखना है कि है क्या चीज़। ये नागानंद क्या है, नाटक है, प्रियदर्शिका और रत्नावली क्या है, नाटिका है। और इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, एक इनके टाइम पे क्या आता है, यात्री भी आता है एक, उसका नाम क्या था, ह्वेनसांग। क्या था उसका नाम भाई, एक यात्री रहा है जिसका नाम क्या था, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग उस टाइम पे आया था, किस टाइम पे, हर्षवर्धन के काल के टाइम पे कौन आया था, हमारा ये ह्वेनसांग। तो ये भी याद रखना है आपको कि हर्षवर्धन के टाइम पे क्या था, ह्वेनसांग आया था। पर ये अब इसमें भी इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी स्लाइड पे ले लेते हैं। जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग ये क्या था, भारत आया था 629-630 में, इस ईस्वी में। बट ये हरियाणा में थानेसर जैसे आया था ना उधर साइड पे, तो वो क्यों कब आया था, ये 634 ईस्वी में,
तो ये अलग अलग फैक्ट हैं। कहीं पे ये लिख रखा होता है ना एनसीईआरटी में 634 ईस्वी या 629, तो इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो याद रखना कि ये क्या था, भारत में एंट्रीज की, कि भारत में आया यहाँ पे। यहाँ कहाँ पे एंट्री किया इसने, हरियाणा में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजिंग था, ये भी क्या करती है डाउट क्लियर। अब और क्या था इसमें, इसके टाइम पे जैसे कि बोल सकते हैं कि राजा हर्षवर्धन था, इसने क्या किया था, एक किस धर्म को मानने वाला था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजा हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन किस धर्म को क्या था, मानने वाला था। तो राजा हर्षवर्धन था, ये किसको मानता था भाई, बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था, ये बौद्ध धर्म को। इसने जो राजा हर्षवर्धन है, इसने क्या किया था उस टाइम पे, अपनी जो इनके टाइम पे थी वो कौन सी थी, हीनयान था। एक इनमें दो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बौद्ध धर्म में भी, एक तो कौन सा है, हीनयान होता है, और एक और होता है, कौन सा होता है वो, उसको क्या कहते हैं, शायद महायान। ये दो होते हैं भाई, तो ये हीनयान और महायान। पर जो हर्षवर्धन था ना, ये किसको मानने वाला था, ये था खुद हीनयान को। इसको क्या करता था, ये मानता था धर्म में माना जाए तो ये क्या था, उस टाइम पे कौन आया था, आप देख लो, ये चीनी यात्री था। ये भी उधर भी क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो उसने क्या किया, चीनी यात्री आया वेनसांग, ये इसका लगा लो एक तरह से फ़ैन हो गया, जो मर्जी लगा लो। तो उससे प्रभावित हो के ना, मतलब हर्षवर्धन ने देखा कि ये उधर से ही आया है, तो कुछ ना कुछ विचार रहे होंगे, इनके फैक्ट रहे होंगे। और जाते जाते टाइम पे जो हवेनसांग था, ये किसको मानता था, ये मानता था महायान को। और लास्ट में क्या था, महायान को ही कौन मानने लग गया था, हर्षवर्धन भी मानने लगा था भाई। ठीक है, तो ये भी हो चुका है कि ये हमारा हर्षवर्धन था, ये लास्ट में महायान को, पहले किसको था। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आता कैसे है, अदरवाइज आप महायान टिक करके आना, क्योंकि बाद में किसको मानने लग गया था, महायान को। बाणभट्ट द्वारा जो थी लिखी गई पुस्तकें थी, वो भी बता दिया आपको कौन कौन सी थी, हर्षचरित थी और कादम्बरी थी। चीन यात्री जिस टाइम पे आया था वो कब आया था, 629 ईस्वी में। चीन यात्री थानेसर पे कब आया था, 635 644 ईस्वी तक रहा ये। राजा हर्षवर्धन के समय राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, इनको क्या किया जाता, भुगती, जिलों को विष, ठीक है, और तहसील को क्या कहा जाता था, पेठ। ठीक है, ये इतना डीपली करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास बन जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, जो भी लगेगा। बाकी थोड़ा और मोटा मोटा सा बता देता हूँ, कुछ रह ना जाए। पर ये देखो कि ये इतना मतलब डीपली है कि और भी ज़्यादा करवाऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब इसमें देख लो कि जो विष थे, इनको क्या किया जाता था, जो विष मतलब इसमें मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के समय जो ये थे राज्य थे, प्रांत कहा जाता था जिनको, उसमें एक तो भुगती था। जिलों को क्या कहा जाता था, विष। प्रांतों को भुगती कहा जाता था, जिलों को विष कहा जाता, और तहसील को क्या कहते थे, पेठ। तो ये याद रखना, तहसील को आज के टाइम पे तहसील कहते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था, पेठ। जिलों को, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसको क्या कहा जाता था, विष। और प्रांत को, जो एरिया थे हमारे, उसको क्या कहा जाता था, भुगती। ठीक है, और भुगती का जो मेन बंदा माना जाता था वो कौन था, उपरिक। और विष, जिलों मतलब जिलों को क्या कहा जाता था, विष। और विष का जो फेमस वो लगा लो, एक अध्यक्ष लगा लो, मेन बंदा, वो कौन था, विषपति। और ऐसी तहसील जो पेठ होता था, उसका कौन माना जाता था, पाठकपति। ये बहुत डीपली वाले क्वेश्चन है, अदरवाइज इतना डीपली देखो किसी ने, क्योंकि उनको भी पता है कि इतनी बड़ी वीडियो बन जाती है इसकी। पर मेरे बिहाफ से मैंने बोला है आपको कि हाँ, मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाए, कवर हो जाए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री कौन कहलाता था, उसको क्या कहते थे हम, युद्ध व विदेशी कार्यों के मंत्री को क्या कहते थे, अवंती। इनका सेनापति कौन रहा था, ये हमने पहले बता ही दिया था आपको, क्या था उसका नाम, सिंहनाद। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था। जो राजा हर्षवर्धन है उसके टाइम पे टैक्स लिया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वो कितना था, कुल उपज का छठा भाग क्या करते थे, ये टैक्स के रूप में क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। राजा हर्षवर्धन के समय पे टैक्स की कितनी क्या थी, अलग अलग विधियां थी। तो 3 विधियां थी इनके टाइम पे कलेक्ट करने की, उसका नाम भी याद कर लो। एक तो कौन सी होती थी, भाग विधि। अब इस सारी की सारी चीज़ें इस पर लिखवाने लग गया तो वीडियो और लंबी बन जाएगी, क्योंकि देखो आप खुद कि अगर मैं इस पर बता रहा हूँ ना तो टाइम ज़्यादा लग रहा है,
तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा जो बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल अपना जगा के रखिए और ध्यान से सुनिए कि जो टैक्स कलेक्ट करने की थी इसके टाइम पे कितनी विधियाँ थी, 3 विधियाँ थी। कौन कौन सी? भाग विधि, हिरण्य विधि, बलि विधि। जो भाग विधि थी ना, ये किस में थी? ये अनाज के रूप में थी। जो बोल लेंगे अनाज के रूप में हम जो टैक्स इकट्ठा करते थे उसको क्या कहते थे? भाग विधि। और जो दूसरी थी हिरण्य विधि, ये क्या थी? जो हम मनी के रूप में कलेक्शन करते थे उसको क्या कहा जाता था? हिरण्य विधि, पैसे से रिलेटेड। और बलि विधि क्या थी? जो क्या होती थी? हमें गिफ्ट वगैरह के रूप में क्या मिलता था? टैक्स मिलता था, उसको क्या कहते थे? बलि विधि। की एक तरह से टैक्स दे दिया, ये क्या करती है कि बलि दे दी, ठीक है। तो ये पर वो किसी आदमी की नहीं थी, वो कहती है कि उपहार के रूप में लगा लो, ठीक है। भाग विधि किससे रिलेटेड थी? अनाज से। हिरण्य विधि किससे रिलेटेड थी? पैसे से, मुद्रा विधि, मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो ऐसे। और अब बोला जाए कि जो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, यही था कि और एक और बात, हर्षवर्धन की से रिलेटेड पढ़ ही रहे थे जब के, तो एक क्वेश्चन और ये बनता है कि जो हर्षवर्धन है, ये ध्यान से लिख लेना भाई, हर्षवर्धन कब से कब तक रहा? ये 606 पे बैठा, और कब तक? ये 647 ईस्वी तक, ठीक है। ये याद रख लेना, ये करवाना रह गया था भाई। 1 मिनट में देख लेता हूँ इसमें इरेजर का ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल। तो इसको कर लिया, हम देखते हैं 647 ईस्वी तक क्या रहा ये, राजगद्दी पर रहा। और अगर इसको बोलेंगे कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, क्योंकि अब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना कुछ किया इसने, तो ये भी रखना याद है कि इसका जन्म कब हुआ था? 4 जून 590 को, ठीक है। और मैंने बताया था ये 15 साल का था जिस टाइम पे 606 में इसको क्या किया था? गद्दी पे बिठाया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और आपको इनके सारे के सारे मैंने बता ही दिया कि हाँ इसमें क्या इसने किया, क्या नहीं किया इसने। और एक और था कि जो हमारा हर्षवर्धन था, ये हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थी वो थानेश्वर थी, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। और हर्ष का टीला पहले था, जिसकी कितनी बुर्जियाँ थी भाई? 52 बुर्जियाँ थी, ये भी याद रखोगे आप। और इससे अलग अगर बोला जाए कि हर्षवर्धन से रिलेटेड मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन, मोस्टली तो मैंने कवर करवा ही दिया, पर फिर भी अब इसकी थोड़ा सा ना एंडिंग भी है, क्योंकि अभी वो क्या है ये, अब ये तो है नहीं कि एक राजा सारी उम्र तक राज करेगा, एक एंडिंग पॉइंट भी होता है कि हाँ उसने मतलब अपने बिहाफ से बहुत कुछ किया, पर फिर भी एक होता है ना कि लास्ट के टाइम पे कोई ना कोई तो देखो एक दूसरे पे आक्रमण करता है और हार भी जाता है। तो ऐसे ही इसका भी जब एंडिंग पॉइंट आया तो इसमें क्या था, एक नाम था, अब इसको भी याद रखना है क्योंकि ये मतलब इतने ज़्यादा फेमस थे राजा। तो अभी इनका ये भी देखना है कि इनका मतलब डेथ कैसे हुई है, ठीक है। तो और कहीं पे इनके बारे में सोर्स नहीं दिया गया, जो बुक्स के अकॉर्डिंग है वही बता रहा हूँ, ठीक है। जो दक्षिण भारत के विस्तार के दौरान जो चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय, अब ये भी याद रखना कि ये किधर का था? दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का। विस्तार के टाइम पे क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय, अब इसको भी याद रखेंगे। पुलकेशिन, एक मिनट, पुलकेशिन द्वितीय था ना, पर ये भी याद रखेंगे ताकि ये यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। चालुक्य थे, जैसे उसमें क्या था? पुष्यभूति वंश था ना, यहाँ पे कौन सा? चालुक्य। चालुक्य के कौन से थे? पुलकेशियन, ये राजा का नाम है पुलकेशियन। और सेकंड डाल दिया मैंने पुलकेशियन द्वितीय, जिसका राज्य कहाँ था? इनका राज्य था नर्मदा नदी पर। एक मिनट, नर्मदा नदी पर इनका राज्य था। तो क्या किया इन्होंने राज्य में? हर्षवर्धन उधर चले गए और इनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। 634 से लेके 35 तक ये क्या हुआ? युद्ध चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ? हर्षवर्धन क्या हो गए? पराजित हो गए, हार गए। और हारने के बाद उनको क्या हुआ? एक लगा लो, सोर्स लगा लो, वो सोर्स कहाँ से मिला हमें? जिसका वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से क्या है? मिला गया है। और ऐहोल किधर है? ये कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ से क्या था? पता लगा था कि हाँ हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और ये बात ऐहोल अभिलेख में बताई गई है।
ऐहोल अभिलेख कर्नाटका में है, ये भी बता दिया आपको अभिलेख। और किसने बताई है ये भी याद रखना। इसका नाम था रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति लगा लो या तो रवि कीर्ति। इसने क्या किया अपना ऐहोल अभिलेख में, ये किसका था, जैसे वो बाणभट्ट था ना दरबारी कवि, तो ये किसका रहा था ये पुलकेशिन द्वितीय। ये अपने वाले के गुणगान गाएगा। तो रवि कीर्ति ने अपने ऐहोल अभिलेख में बोला था कि हाँ जो हर्षवर्धन है इसकी हार किससे हुई है, पुलकेशिन द्वितीय से हुई है। और इनकी जो अगर मृत्यु पूछेंगे एग्जैक्ट तो वो आपको भी बता देता हूँ, 647 में हर्षवर्धन की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पांचवी बौद्ध संगति हुई थी इनके टाइम पे, क्या हुई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो पांचवी इनके टाइम पे क्या होती, ये थोड़ा लिखने का चक्कर पड़ रहा है। पांचवी बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी किन के टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे, हर्ष के टाइम पे, ठीक है। और अब ये भी है कि यह क्या थे, एक शिव भक्त भी थे, परंतु बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से जुड़े हुए थे, परंतु बाद में ह्वेनसांग से प्रभावित होकर महायान शाखा इन्होंने क्या कर ली थी, अपना ली थी। तो ये भी बता दिया आपको। हर्ष के समय क्या थे, जो ये क्या थे, एक लेखक थे, राइटर थे, दरबारी कवि थे, बताया था। इनकी ये भी बता दिया, रत्नावली कौन सी, नागानंद, और क्या थी, प्रियदर्शिका, ये इनकी रचनाएं रही हैं फिर इसमें, है ना। तो ये भी होगी। हर्ष के टाइम पे दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि में अब ये भी याद रख लेंगे, एक तो बाणभट्ट तो थे ही, एक मयूर था दरबारी कवि, और एक और था कौन, दिवाकर। ये इनके क्या रहे हैं, दरबारी कवि रहे हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना कहाँ की थी, थानेसर में की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर्ष के टाइम पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, हर्ष के टाइम पे हरियाणा को क्या कहा जाता था, श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, जो किससे रिलेटेड है, नाग वंश के शासक ने दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या थे, ये हर्षवर्धन से रिलेटेड थे। आशा है कि जितना मैंने करवाया ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हर्ष के दरबार में 630 ईस्वी में ह्वेनसांग को क्या किया था, दूत बनाकर भेजा था। ह्वेनसांग ने अपनी बुक थी इनकी एक, ये भी था एक अपना यात्रा का वृतांत था जो लिखा है इसने, इनकी बुक का ह्वेनसांग की ये थी एक रचना, लगा लो उसकी भी एक, CU की, ठीक है, ये थी सी, इंग्लिश में ऐसे कर सकते हो CU की, ठीक है। ये कुकी मत बना देना इसको, CU की है, ठीक है। इसको क्या किया था, अपने नामक ग्रंथ की रचना की थी। और हरियाणा में रहा है 633 से लेके 634 से लेके 644 के बीच में। और एक और बात, किसने क्या थी, एक हर्ष, ये याद ही कर लेना आप, अब जगह नहीं है इसमें फिर दोबारा नई शीट, तो इससे अच्छा है कि आप इसको याद ही कर लो। हर्षकालीन क्या थी, ताम्र मुद्राएं होती थी, कौन सी थी, हर्षकालीन के टाइम पे ताम्र मुद्राएं थी, जो कहाँ से मिली हैं हमें, सोनीपत से मिली हैं। ये यहाँ लिख देता हूँ वैसे याद करने के लिए, ये क्या थी, ताम्र मुद्राएं, ठीक है। ये क्या थी, सोनीपत से क्या है हमें मिली हैं। और ये इतना क्या था आपका हर्षवर्धन काल था। अब इसकी क्या कर लेते हैं, एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके क्या रहे, ये याद रहे। तो इसके लिए क्या कर देता हूँ, मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपके ये याद हो जाए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं भाई, कभी फिर ये बोलो कि हाँ इतनी लंबी वीडियो बना दी। याद करने के ऊपर बात है, जो पढ़ने वाला है, जो ध्यान से सुनेगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ किस में कंटेंट दिया गया है या बकवास की गई है, ठीक है। अब इसकी मैं एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उठा के मैं क्वेश्चन भी करवा देता था, जो पहले करवा देता था, ये इसके सीधा डायरेक्ट बता दिया, पर मेरे को इसमें लगता था कि ये तो कॉपी पेस्ट है, तो इसलिए मैंने तो आपको ये थोड़ा डीपली करवाया है। अगर अच्छा लगे तो इसका एक बार फीडबैक ज़रूर देना आप, ठीक है, कि हाँ ऐसे करवाना है ये, जैसे आप पहले करवाए ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पता ही है आपको किसने किया था, अपना
पुलकेशिन द्वितीय ने किया था हर्षवर्धन को क्या पराजित। तो ये इसमें लिख रखा है ना 618 में, ये 600 वो 47 में आपको बताया था नर्मदा नदी पर। तो इसमें वो आप कन्फ्यूज मत होना, ये इसमें थोड़ा मैं कह सकता हूँ ये अलग दे रखा है, ये आप याद रखना। द्वितीय ऐहोल था अभिलेख हवेनसांग का, इस युद्ध में क्या है इसका बताया गया है। ठीक है, हवेनसांग का विवरण इस युद्ध में क्या है बताया गया है भाई, ये भी रहा है इसमें। पर किसने लिखा था ये ऐहोल अभिलेख रविकृति ने। ठीक है, ये कर्नाटका साइड का है ये, और ये आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रदेश का स्थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की क्या थी राजधानी थी। ये भी आपको पता है किसकी थी ये राजधानी, ये राजधानी थी हर्षवर्धन की। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसको कर लें। संस्कृत साहित्य हर्षचरित में थानेश्वर का वृद्ध उल्लेख मिलता है। यह नगर सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है अब कि यह नगर कहाँ पे था। सरस्वती आपको बताया था कि घग्गर नदी भी दे रखी है, इसके मध्य बसा हुआ था। इसे क्या कहते हैं ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की क्या रही है राजधानी, ये भी आपको बता दी है। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने, ये भी आपको बता दिया इनके क्या थे फादर साहब थे। यद्यपि हर्षवर्धन के समय भी थानेश्वर कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी बनी रही, ये भी आपको पता है। ठीक है, थानेश्वर बनी रही, किंतु बाद में सेकंड उन्होंने क्या कर दिया था बता दिया था कि हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको अपना कन्नौज में, वो अपनी उसको सिस्टर को पकड़ा दिया था। फिर बाद में उसने एरिया महमूद गजनवी था, इसने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया और यहाँ की पवित्र एक क्या थी मंदिर था चंद्र स्वामी, उसको क्या कर दिया था नष्ट कर दिया था। ये एक्स्ट्रा है, ये महमूद गजनवी से रिलेटेड आ गया, हम हर्षवर्धन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। थानेश्वर वर्तमान में अम्बाड़ा करनाल के मध्य कुरुक्षेत्र में है। उधर कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी, ये तो ये क्वेश्चन भी आपको पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा था ये हमारा शहर, ये था हमारा थानेश्वर। और भाई इसमें हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश में से था। सन 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया। हर्षवर्धन राजगद्दी पे क्या था आसीन हुआ। ठीक है, और उसको राजधानी थानेश्वर ले गया। और 600 अब यहाँ पे लिख दिया, देखो ऊपर लिख रखा था ना, देखो कन्फ्यूजिंग इसलिए दे रखा था, तो पजल नहीं होना है आपको, जो फैक्ट है उसी को याद रखना। सन 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये याद रखना बांसखेड़ा अभिलेख। अब इसमें देख लो वहाँ 618 लिखा था, यहाँ 647 लिखा है, तो अपने फैक्ट पे एक बार क्या करो थोड़ा प्रूफ रखा करो कि हाँ यही होगा। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी क्या की इसने स्थापित की। तो राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के टाइम पे जहाँ पे स्थापित की थी वो कहाँ थी 7वीं। अब 7वीं क्यों बोल रहा है, 600 से रिलेटेड है ना, 606 ईस्वी में बैठा था। अब वो अगर 600 से एक भी हो गया ना, 601 भी हो गया, तो भी वो कौन सी समय सदी में गिना जाएगा 7वीं में, क्योंकि 600 तो खत्म हो चुकी है। 600 के बाद कौन सी स्टार्टिंग है 7वीं। तो ये भी याद रखोगे आप। ठीक है, ये कितने हो गए आपके 83 हो गए। और इसका एक्स्ट्रा है वो आप पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन को आपको एक बार बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो और लंबी ना बने। ठीक है, आशा है कि आपके ये समझ में भी आ रहे होंगे। राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे। अब राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, अब ये क्वेश्चन था, अब ये ना सोच लेना। ठीक है, उनकी लड़की का विवाह आपको बता दिया था ध्रुवसेन से करवाया था ना। अब यहाँ पे क्या है डी ये वाला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन क्या थे प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, आपको ये पता ही है, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, इनका नाम जरा याद रखना कि इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है। शिलादित्य भी इनको कहा जाता है, परम भट्टारक भी इनको कहा जाता है, और एक क्या थे ये महान लेखक थे। इन्हें अलग अलग रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली। नागानंद किससे रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड थे वो आप मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है ये भी याद रखना है। अब हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अब लाइन में आई गया, तो ये थोड़ा हेडिंग ये याद रखना अपना। इसमें 8 क्या हैं उच्छ्वास हैं, ये याद रखना कि इसने जो भेद आख्यायिका के अंतर्गत आती है जो इसने लिख रखी है, उसमें कितने हैं 8 उच्छ्वास। ये भी मैंने जब किया टारगेट ताकि थोड़ा अलग सा लगा मेरे को फैक्ट। चीनी यात्री हवेनसांग की सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है। हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। CU की इनकी बुक का नाम था। ठीक है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे।
हरियाणा में हर्षवर्धन में कालीन ताम्र मुद्राएं, ये भी बता दिया आपको। क्वेश्चन देखो अभी अभी आया था ना एक क्वेश्चन, तो बताने की ज़रूरत है या हो जाएगा आपके। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में पढ़ लेना भाई सोनीपत में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने सन कुरुक्षेत्र डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किस में काउंट होएगा अभी अभी बता के हटाऊँगा आपको। ये किस में आएगा, 700 में। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पे है? हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पे है भाई, बताओ। अच्छा, ये कहाँ पे रहेगा? हरियाणा में राजा हर्ष का टीला किधर रहेगा? इसके ऑप्शन के हिसाब से तो ये थोड़ा अलग सा दे रखा है। ठीक है, एक तो अपना कुरुक्षेत्र था ना एक हरियाणा का जो था। अब इसमें ये कौन सा बोल रहा है इसने, हर्ष का टीला बोल रहा है। ये भी देख लेते हैं एक बार भाई, इसमें मेरा भी डाउट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं बस, नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा। ये स्लाइड भी तो काफ़ी हो चुकी हैं। ऑप्शन के हिसाब से उसको एलिमिनेट करना मुश्किल था, इसलिए आपको बोला। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखो अब इसमें बी लिखा है। पहले हम ऑप्शन में उसमें चले जाते हैं पीडीएफ में, उसके हिसाब से क्या दे रखा था। क्योंकि इसमें देखो कुरुक्षेत्र तो मैंने बोला ही था आपको, बट उसमें नहीं दे रखा था ना शायद ऑप्शन में, क्या मेरे को ही लगा। देख लेते हैं चलो एक बार, वीडियो तो लंबी होएगी देखो, पर ये है एक बार पता लग जाए। देखो इसमें हिसार लिख रखा है ना, 89 का क्या हिसार लिख रखा है, और ऑप्शन में वो दे रखा है। थोड़ा इसको देखो, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा किस हिसाब से ये एलिमिनेशन किया होगा इसने, पर देखो उसमें देखो वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मत सोचना, दे देता है कई बार एग्जामिनर, तो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे। देखो सिरसा तो बहुत दूर हो गया, पंचकुला साइड में हो गया, झज्जर भी ज़्यादा दूर हो गया उधर रोहतक वाली साइड पे, हिसार है देखो उस साइड पे। हिसार भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर क्लोज ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है भाई इसने, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ देखो, यहाँ साफ साफ लिख रखा है राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर में है। यह टीला 15 से 18 मीटर ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई तथा 750 मीटर की चौड़ाई में फैला है। और इसमें एग्जैक्ट वैसा कुछ रिलेट कर नहीं रखा था। देखो आगे चलते हैं। अपना वर्धन वंश का प्रथम राजा था, ये भी आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके डैडी साहब थे वो। ठीक है, हर्षचरित द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया उनके द्वारा, तो ये देख लो, ये किसने लिखी है, हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखी है, कादम्बरी वो। ठीक है, ये दोनों की दोनों। हर्षवर्धन की जीवन हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है, उसका संबंध थानेसर से वर्णित है। ठीक है, तो ये देख लेंगे, हर्षचरित की जीवन है हर्षचरित, हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, उसके द्वारा संस्कृत में, ये बात आपको मैंने बता रखी है, किस में लिखी है, लैंग्वेज में संस्कृत में। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। उसके बाद ह्वेनसांग के शासन के दौरान भारत आया, किसके दौरान आया था, ये भी कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, कौन सा नाटक लिखा उन्होंने, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जिसने उलझाना हो, ठीक है, अब बाकी समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, नाटक और नाटिका वो वाला। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी, ये क्या था, अलबरूनी के अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण थी। थानेसर के शैव धर्म आना चाहिए था, शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसका नाम थानेश्वर पड़ा। ठीक है, तो ये देख लेना कि वहाँ पे शैव धर्म था और उसके कारण क्या हुआ, इसका नाम फेमस हुआ। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर कब से कब तक शासन किया, तो ये भी आपको एग्जैक्ट बता रखा है, 606 से 647। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, ये बोल रखा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन है, तो ये मैंने करवाना था, पर मैंने जो सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस हिसाब से चलो यहाँ कर लो। कन्नौज पर सत्ता साबित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इसमें प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये तीनों थे, ये आपस में भिड़े। इस युद्ध में अंततः प्रतिहारों की क्या हुई, वो जीत गए, और इससे संघर्ष 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। तो आपको पता है कि कौन जीते थे, इसमें प्रतिहार जीते थे। उनके बाद इनके आपस में लड़ाई चली है, किसके बाद, मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की। ठीक है, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला था राजा, इसकी राजधानी के बारे में बोल रखा है, तो ये भी देखो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रह जाएगा आपके। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा,
नाटक बोल रखा है ना, अब नाटक में क्या लिखोगे, अभी तो बताया था क्या था, नागानंद, और इसमें दे रखा है बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखी है, हर्षचरित किसने लिखी है, ये क्वेश्चन बताने का है। अच्छा बताओ, इसमें ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्या था इसका, बाणभट्ट। ठीक है, ये आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, आई थिंक 20 तो आराम से हो चुके होंगे, है ना, प्रैक्टिस में बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, जो लास्ट स्लाइड रहती है इसकी स्पीड में। वीडियो बड़ी तो बन गई, पर मेरे को ये लगता है कि आपके डाउट्स और हर्षवर्धन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ना गलत हो। ठीक है, हर्षचरित ये वो वाला ही क्वेश्चन है पहले जो अभी करवाया है, उसमें बता रखा है किसने लिखी है, दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित में 8 खंड है जिन्हें अच्छेदवास कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके अभी अभी बताया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया, वो कहाँ का था, चालुक्य का था। ये भी मैंने साफ साफ लिखा था कहाँ पे सबसे पहले मिट हो गए कि हाँ इसको ऐसे याद करना, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है भाई, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा पुस्तक में हरियाणा के नीमन नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। ये बता रखा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा तथा सम्राट हर्षवर्धन के समय थानेश्वर पहुंचा। तो ये बता रखी है कि किसके बारे में चर्चा की गई है। बस मतलब ध्यान से करना है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं कुछ दे रखे हैं, एग्जैक्ट कुरुक्षेत्र दे रखा है, कुरुक्षेत्र के साथ थानेश्वर भी तो दे रखा है, तो ऐसे। उसके बाद इतिहास में उल्लेख मिलता है कि चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर गए थे। कौन से थे वो, किस टाइम पे, वो आपको बता ही रखा है, आपको इसमें भी कोई बात नहीं है। ये अपना ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। कौन थे हमारे, हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया, ये कौन सी थी, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी की थी। तो उसके बाद सेकंड कौन सी की थी इन्होंने, कन्नौज की थी भाई। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, इनके नाम भी बता दिया आपको, एकराट शैलादित्य, महाराजा धीराज, परमभट्टारक, चक्रवर्ती। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो इसका क्या रहेगा, थानेसर में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे, सी क्वेश्चन इसका क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था भाई। ठीक है, उसके बाद राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट का क्या भूमिका अदा करते थे, वो भी कोई बताने वाली बात नहीं है। ये क्या थे, दरबारी कवि थे। अब दरबारी कवि थे तो ऑप्शन एलिमिनेट आप कर ही लोगे, क्या रहेगा इसका, अस्थाना कवि। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने थे मोस्टली मैंने कवर करवा दिए हैं। देखो, पढ़ने का कुछ तरीका नहीं होता, आपको पहले वही जो बताया था, आपको डेडिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी एक एज ए स्टूडेंट की तरह काम कर रहा हूँ, तो आपसे ये आशा है कि जितना मेरे को आता है तो देखो मैंने करवा दिया है। बात होती है कि आपको बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियो मिलेंगे, मैं सब टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी टीचर मेरे सम्मान योग्य आदरणीय शिक्षकगण हैं और उनसे मैं पढ़ा भी हूँ। तो मैं किसी को ये तो कह नहीं सकता, पर कई होते हैं कि प्रमोट करने की बजाय और डिमोटिवेट करते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा काम ना कीजिए। आप भी मेहनत करके वीडियो बना सकते हो और सीखने के लिए सारी उम्र होती है, और सीखते जाओ, कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। मेरी इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि हेल्प हुई है आपकी सच में, और आपको लगता है कि हमारा पहले से इम्प्रूवमेंट है और वीडियो का जो समझाने का इस बार तरीका है वो अगर अच्छा लगा है, तो उसका आप फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, इसी आशा के साथ वीडियो को अपना कंप्लीट करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। साहिल कॉमर्स क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।